कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 31वें वचन में लिखा है, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। याजक, शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु क्रिस्त से गहरा द्वेष रखते थे। वे उनके बचपन से उनके बोलने और व्यवहार को देखते आ रहे थे। उन्होंने यीशु के उपदेश सुने थे और उसके चमत्कार भी देखे थे। फिर भी वह स्वयं ईश्वर का पुत्र और इज़राइल का उद्धारकर्ता तथा संसार का उद्धारकर्ता है, यह स्वीकार करने से उन्होंने जानबूझकर इनकार किया। अब वह जब संसार के पापों के लिए अपना प्राण देने हेतु क्रूस पर चढ़ा हुआ था, तब भी शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु का अपमान करने लगे। उन्होंने कहा, उसने दूसरों को बचाया पर वह अपने आप को बचा नहीं सकता। सच तो यह है कि जाने अनजाने में ही सही, पुरोहित, याजक और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे स्वयं को बचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बचाव की जरूरत तो उसे होती है जिसने कोई पाप या अपराध किया हो, जिस पर परमेश्वर का क्रोध हो, पर वह तो निर्दोष और निरपराध था। इसी के विपरीत पूरी मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध के अधीन थी और प्रभु यीशु क्रिस्त को दोषी ठहराने वाले याजक और शास्त्री भी इससे अलग नहीं थे। प्रभु उस श्रापित मृत्यु को सहन कर रहे थे जो क्रूस पर थी। वे न केवल उनके लिए बल्कि पूरे मानव जाति के लिए सहन कर रहे थे। यह धार्मिक नेताओं को भी ज्ञात नहीं था। फिर भी उनके मुख से एक महान सत्य निकला। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार कोई और नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों में उद्धार के लिए कोई और नाम नहीं। हालांकि उस समय याजक और शास्त्रियों ने उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु प्रेरितों के सेवा काल में परमेश्वर के वचन का प्रचार बढ़ने लगा। तब याजक और शास्त्री वर्ग के कई लोगों ने भी विश्वास किया और वे बचाए गए। आज भी संसार उस एकमात्र उद्धारकर्ता को जानने से जानबूझकर इनकार कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम उसे पहचानें, सच्चा पश्चाताप करें और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करें। इन सारी बातों को समझने में और अपनाने में प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद।